सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हमारे मेल पर एक क्वेश्चन आया था कि जो आत्माएं होती हैं इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ, इसमें सेक्शंस होते हैं। टेंथ ए, टेंथ बी, टेंथ सी, तो सेक्शंस बने होते हैं। तो आत्माओं के जीवन में भी सेक्शंस होते हैं। इस आत्मा को इस जगह पर भेजा जाएगा, इस आत्मा को इस जगह भेजा जाएगा। तो एक जगह होती है जिसको कहते हैं प्रेत लोक, प्रेत योनि। तो प्रेत योनि मतलब जैसा कि आपने सुना ही है फिल्मों में, धारावाहिकों में, यानी जहाँ पर भूत प्रेत का अपना एक सेक्शन होता है, उनका एक स्थान होता है। तो एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं, आत्माएं नहीं प्रेत आत्माएं, क्योंकि आत्माओं और प्रेत में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार लोग कॉमन कर देते हैं कि ये सेम ही चीज़ें हैं, नहीं, इन दोनों में पूरा का पूरा एक सेक्शन अलग है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो भी वीडियोस मिलें उसकी नोटिफिकेशंस प्राप्त होती रहे। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो क्यों बनती हैं। एक आत्मा है, शरीर से बाहर निकली, आदमी की डेथ हो गई, तो वो एक नए जन्म को क्यों नहीं जा पा रही। तो प्रेत कौन बनते हैं? आत्माएं, जो आत्माएं होती हैं वो सिंपल तरीके से आगे क्यों नहीं जा पाती। वो प्रेत लोक में कई बार क्यों फंस जाती हैं, वो भूत क्यों बन जाते हैं कई बार। क्योंकि जो आत्माएं होती हैं अगर वो बिल्कुल सिंपल हैं, उन्होंने सही कर्म किए अपने जीवन में रहते, तो जैसे ही वो खत्म होंगे, उनकी डेथ होगी, अगले जन्म को अपने कर्मों के हिसाब से बढ़ते जाएंगे सीक्वेंस वाइज। जैसे क्लास में, कॉलेजेस में आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सोल्स होती हैं, आत्माएं, जो प्रेत लोक पे चली जाती हैं, यानी वो आगे की तरफ ना जाके वो कहीं फंस जाती हैं। तो वो कौन आत्माएं होती हैं, वो प्रेत लोक में क्यों जाती हैं? तो ये बहुत मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के दिमाग में कि इसको हमें समझना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं विज्ञान और पैरानॉर्मल के अंदर घुस के इन्वेस्टिगेशन करने की। तो होता क्या एग्जैक्टली प्रेत कौन बनते हैं? सबसे अच्छा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे मेन सवाल। तो जो भूत प्रेत होते हैं ये बनते कौन है, ये कौन सी आत्माएं होती हैं जो इनको ये कैटेगरी प्राप्त होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु, कई बार लोग मिसकंसेप्शन हो जाता है अकाल मृत्यु होती क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ अकाल मृत्यु, मतलब कि यह कोई स्पेशल मृत्यु है? जी बिल्कुल। तो पहले अकाल मृत्यु समझ लेते हैं कि होता क्या है। अकाल मृत्यु उसको कहते हैं कि, एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ आपको। पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आपको मान लो इस जन्म में 70 साल का जीवन मिला। अकॉर्डिंग टू द पास्ट कर्मा, अकॉर्डिंग टू योर पास्ट कर्मा, योर लाइफ स्टाइल, आपको इस जन्म में, जब भी आप जन्म लोगे, 70 साल का आपको जीवन तय किया गया कि इस व्यक्ति की उम्र 70 साल है, 70 ईयर्स। अब आगे मान लो किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, किसी व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। जो सडन डेथ्स होती हैं, अकाल, सडन, तो ये दोनों अल्फाबेट आपको ध्यान रखने हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, जो उम्मीद से परे होती हैं। पानी में डूब गया कोई, ऊपर से गिर गया, इस तरीके से किसी ने किसी को मार दिया किसी हथियार से, चाकू वगैरह से, इस तरीके से। तो जो सडन डेथ्स होती हैं ये सारी अकाल मृत्यु की श्रेणी में जाती हैं। कि किसी की उम्र 70 साल थी और 70 साल से पहले किसी कारण से उसने शरीर छोड़ दिया। वो सुसाइड भी कर सकता है, ये भी इसी कैटेगरी में आती है। मान लो किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, या फिर वो किसी हथियार से मारा गया, या पानी में डूब के गिर गया, या ऊपर से गिर के, तो अचानक से कुछ उसके साथ घटना घट गई। तो ये सारी कैटेगरीज अकाल में आ जाती हैं। तो जो ये अकाल में चीज़ें आती हैं, सोल्स जो अकाल के अंदर आती हैं, वो सारी सोल्स प्रेत लोक को जाती हैं। सबको लाइन से एक डिपार्टमेंट मिल जाता है, आप ऐसे समझ लो। जैसे क्लास में 50 बच्चे खड़े हैं, टीचर को उनमें से 5 बच्चे निकालने हैं अपने साथ किसी कंपटीशन में ले जाने के लिए, तो टीचर 5 को अलग खड़ा कर देगा लाइन से। तो
तो इस तरीके की जो सोल्स होती हैं, तो इसीलिए मना किया जाता है कि आदमी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में मैं किसी और सेक्शन में, किसी और एपिसोड में आपसे डिस्कस करूंगा। खैर ये आज का विषय नहीं है, बस इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे अकाल मृत्यु होती है, सुसाइड्स वगैरह होते हैं, ये अकाल की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रेत लोक में आदमी आदमी कह रहा हूँ, आत्मा कब तक निवास करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए किसी की उम्र 70 साल तय की गई, 70 ईयर्स तय की गई पिछले जन्म के उसके कर्मों के हिसाब से। इस जन्म में वो 70 साल जी नहीं पाया, मान लो वो 50 साल जिया। अब वो 50 साल के बाद खत्म हो गया। अब कोई भी रीज़न अकाल मृत्यु के कारण हो सकता है, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, या फिर वो पानी में गिर के मर गया, ऊपर से गिर गया, एक्सीडेंट, सडन कुछ भी हो गया उसके साथ जो अनएक्सपेक्टेड है, अकाल। तो 50 साल की उम्र में वो चला गया, लेकिन उसकी एक्चुअल उम्र कितनी थी, उसकी एक्चुअल एज कितनी थी, 70, और वो गया कब, 50 में। तो 70 में से 50 माइनस कितने बचते हैं, 20 साल। जब तक वो आत्मा 20 साल तक भटक नहीं लेगी ब्रह्मांड में। अब भटकना कहाँ भटकती है, ये तो सब साइंस जानता है, विज्ञान जानता है, स्पिरिचुअलिज्म जानता है, पैरानॉर्मल जानता है। तो मतलब वो सोल जब तक अपना साइकिल पूरा नहीं कर लेगी, साइकिल। अब जैसे दो बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा जल्दी आ गया, तो दूसरे बच्चे का इंतजार किया जाएगा कि पहले उसको कंप्लीट कर ले, वो जब आएगा तब आप जीतोगे। आपको जीता तब माना जाएगा जब वो आ जाएगा, उसको पूरा आ जाने दो। तो 70 साल की उम्र थी, 50 साल जी लिया, लेकिन बचे 20 साल। तो जब तक वो आत्मा 20 साल का पूरा साइकिल, एक चक्कर कंप्लीट नहीं कर लेगी, तब तक वो सोल वहीं अटकी रहेगी। दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ प्रेतलोक। प्रेतलोक के अंदर फिर जब वो कंप्लीट कर लेगी बचे हुए समय को, फिर उसको एक नया जन्म दिया जाएगा, एक स्पेशल वार्निंग के तहत कि अब आपको इस तरह से कोई भी अकाल, अगर जैसे किसी ने सुसाइड करा है तो इसमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आत्माओं के साथ। तो मैक्सिमम केसेस में प्रेत वही कैटेगरीज। अच्छा, एक कैटेगरी और होती है, इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना, इसको भी समझना है। तो एक तो ये कैटेगरीज होती हैं जो प्रेतलोक में जाती हैं, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। दूसरी कैटेगरी वो होती हैं जिन्होंने गंदे कर्म करे जीवन भर, लोगों को सताया, लोगों को परेशान। ये तो एक कॉमन कैटेगरी है, सब जानते भी हैं। तो बेसिकली ये दो कैटेगरीज होती हैं, या तो कर्म बहुत गंदे हैं, या वो अकाल मृत्यु के कारण वो जल्दी इस साइकिल से चला गया, इस दुनिया से चला गया, जो उसकी एक्चुअल एज थी उससे पहले चला गया। तो तब तक वो उतना, जब तक उसका कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो उस प्रेत लोक में, प्रेत योनि के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद प्रकृति के द्वारा जो उसकी उम्र पूरी बताई गई थी, प्रकृति ने जो उसकी उम्र फिक्स करी थी, वो पूरी कर लेने के बाद वो एक नए जीवन हो जाता है। तो प्रकृति ने जो फिक्स किया है वो अपना कंप्लीट करा लेती है, चाहे वो फिर प्रेतलोक में कराए, चाहे वो इंसान के जीवन में कराए। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में नोटिफिकेशंस प्राप्त होती रहें। थैंक यू सो मच। दिस इज कुंदन एंड श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके जो भी अपने विषय होते हैं उनको भी लेने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच सभी को।